Bismillahirrahmanirrahim. Today it's our sixth session regarding Montessori certificate or knowing about Montessori or preschooling, the ideals of Montessori and the management of Montessori जी ये दो segments हैं important. मैं ज़ोर दे के इनको कह रहा हूँ कि that sometimes theoretically we people are very good but practically problems are there जी. On the other hand, certain people are practically performing very well, clear, but self clarity regarding the ideologies or methodology or the conception of Montessori is there with certain ambiguities. तो उस वजह से दोनों में से जो भी एरिया वीक हो तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते. लास्ट सेशन में जी वी टॉक्ड अबाउट व्हाट जी टाइम टेबल जी. वो टाइम टेबल यानी टाइम मैनेजमेंट आप कह लें वो इम्पॉर्टेंट इसलिए थी कि उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लानिंग की जाती है, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड प्लानिंग है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्लानिंग है, EPL से रिलेटेड प्लानिंग है, ठीक है, बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूमिंग में वैल्यू एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग है, वट एवर इट इज़ क्लियर कि उसको कैसे हमने अपने वीक डेली स्केड्यूल में, फिर वीकली स्केड्यूल में, टर्म के स्केड्यूल में या एनुअल स्केड्यूल में हमने कैसे एडजस्ट करना है. दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी. उसमें छोटी सी दो तीन एक शॉर्ट सी बात है जो आप कह लें कि दैट सर्टन हैंडआउट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू रिलेटेड टू दैम. उसमें एक जहन में रख लीजिएगा कि दैट वर्कशीट्स जी, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्कशीट्स शुड बी देयर. यानी वर्कशीट से मुराद में क्या ले रहा हूँ कि नाउ बुक्स भी ऐसी अवेलेबल हैं जिनके बीच में ही वर्कशीट्स वो बनी होती हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है उनका कि वर्कशीट्स का कंटेंट क्या है, इज़ इट सपोर्टिव फॉर माई नॉर्मल रूटीन टास्क बीइंग डन जी. अब सपोज मैं आई एम डीलिंग विद लेटर ए, ठीक है, लेकिन मैंने एक जनरल वर्कशीट साथ उसके बच्चे को, अब वर्कशीट कह लें वो रीइंफोर्समेंट के लिए भी होती है, बच्चे को एंगेज रखने के लिए भी होती है, उसका इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए भी होती है, मल्टीपल पर्पसेस हैं. और अबव ऑल उसका एक प्रैक्टिसिंग मोड भी होता है कि वो ख़ास तौर पे मैं ट्रेसिंग की एक्टिविटी कह लूँ या मैं बच्चे को जो एक राइटिंग लाइन पे लाना चाह रहा हूँ. अगला हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ही लैंग्वेज का है, उसमें डिटेल डिस्कस हो जाएगी. मुख्तसरन ये कि वट एवर टास्क इज़ बीइंग डन क्लियर द कंटेंट ऑफ वर्कशीट मस्ट बी इन सपोर्ट ऑफ दैट. तो वो सिर्फ यही ना हो कि मैंने बस वर्कशीट का एक पलंदा है जो बच्चे को डेली जी बेसिस पे या वीक में 2 दफ़ा देनी है या 3 दफ़ा देनी है, वो मैं उसको पकड़ाता जा रहा हूँ. या वो वर्कशीट्स में क्लासरूम के अंदर उस पर क्या करवाना है, या अगर वो होम टास्क में जा रही हैं बच्चे के, अब वो होम टास्क से मुराद में कोई होमवर्क या वो कॉन्सेप्शन नहीं है, सिर्फ बच्चे का क्या है कि उसका एक इंटरेस्ट लेवल मेंटेन रखने के लिए, ठीक है. वो ख़ास तौर पे प्री स्कूलिंग का बच्चा जब अपने बड़े बहन भाइयों को देख रहा होता है कि वो होमवर्क कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्यूरोसिटी होती है, उसके अंदर भी एक इंटरेस्ट लेवल होता है कि उसके पास भी करने के लिए कुछ हो. अगरचे कुछ लोग इसको बड़ा सख्त नेगेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम जो है बहुत एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं कि या तो हम प्री स्कूलिंग को टोटली स्कूलिंग पैटर्न पे ले आते हैं या फिर टोटली उसको हम बिल्कुल एक, जिसे आप कहेंगे एक ओपन और बिल्कुल फ्री स्टाइल में उसको कर लेते हैं. ये दोनों गलत हैं. बिल्कुल स्कूलिंग पैटर्न पे जिसमें एक पक्का टिपिकल एक होमवर्क है उस पे ले आएंगे, वो भी गलत है. और बिल्कुल बच्चे को मैं कहूँ जी मैं सब कुछ उसको के लिए स्कूल में ही रख रहा हूँ जी. एक अनफॉर्चुनेटली जो नो बैग वाला नो वाला ये कॉन्सेप्ट आया है, खैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो उसके हैं फ़ायदे हैं, मैं को उसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन आफ्टर स्कूल टाइम जो बच्चे का घर का टाइम होता है उसमें भी उसको करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. और लॉजिक उसके पीछे क्या है कि वो होम असाइनमेंट्स, होम टास्क, होम एक्टिविटीज़ क्यों रखी जाती हैं. वजह क्या है कि जब वो बच्चा फ्री बैठेगा वो बोर होगा, ठीक है, वो क्या हर वक्त कार्टून तो नहीं देख सकता, ठीक है, या हर वक्त वो गेम्स में तो नहीं रह सकता. तो वो उसकी इंगेजमेंट के लिए आप कह रहे हैं ताकि वो इन टच भी रहे अपने उस कंटेंट से, अपने इन्वायरमेंट से, और जो कुछ उसकी बिलोंगिंग्स हैं, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी बिलोंगिंग्स बड़ी मैटर करती हैं. अब आप कहें वो छोटे प्री स्कूल के बच्चे के लिए उसका स्कूल आप कह लें, कोई जॉब कह लें, टास्क कह लें, एक्टिविटी कह लें, कुछ है, अभी उसके लिए वो उसको समझता नहीं है, ठीक है, वो थर्ड फेस ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं आया हुआ, लेकिन क्या है वो उसको एक बिलोंगिंग लग रही होती है, उसका बैग, ठीक है, उसका इवन लंच बॉक्स, ठीक है, इवन उसकी वर्कशीट्स. आप जो यू आर वेल अवेयर जी
कि जिन घरों में बच्चे होंगे आपने देखा होगा वो बच्चे बाज़ का आके अपनी वर्कशीट्स को ही लेके फिर रहे होते हैं। उनको अगर वो कलरफुल इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिल रही हों, यानी कि मतलब क्या होता है कि कीप देम इंगेज्ड, ठीक है, गेट देम इन्वॉल्व्ड। क्लियर? जो हमने क्या कहा, थ्रू इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट प्री स्कूल के अंदर तो हो गया, वो इन्वायरमेंट उसको साथ साथ फिर घर में भी साथ चला जाएगा थोड़ा। यानी वो बच्चा आपने एक सर्कल में ले आए हैं उसको, कि जिस सर्कल में उसकी ट्रेनिंग हो रही है। वो सर्कल कंप्लीट ही तब होगा कि जब मैं आफ्टर स्कूल भी उसको कोचिंग। अगर मैं टोटली इस पैटर्न पे आ गया हूँ कि जी बस ही वो कि नो बैग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, नो होमवर्क वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये होमवर्क नहीं होता, ठीक है, ये उसकी एक एंगेजमेंट होती है। हम बच्चे को एंगेज रख रहे होते हैं। वो मैं इनडायरेक्टली मैं आप कह लें कि उससे बहुत सारे टास्क अचीव कर रहा हूँ, उसकी बहुत सारी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। और उसमें वर्कशीट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं वर्कशीट्स को फिर कह रहा हूँ कि अगर वो सेपरेट हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं है, वो किसी बुक का हिस्सा है, उसके अंदर शामिल हैं, बुक्स में भी होती हैं, बुक्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं डिफरेंट पब्लिशर्स की, ठीक है, उसके बीच में मौजूद होती हैं, उससे रिलेटेड टास्क दे दिया जाए। तो यानी कॉन्सेप्ट वो नहीं भूलना ध्यान में रखना कि वो उसकी क्या है, बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, वो उसकी क्या है, ऑक्यूपेशन है, ठीक है, दैट ऑक्यूपेशन, दैट बिलोंगिंग, दैट इट मैटर्स अ लॉट जी इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फिर उसके साथ आप कह लें कि बच्चे की डायरी, ठीक है, एक ज़रूरी एलिमेंट है, ठीक है, वो डायरी इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जी, ठीक है, फॉर पेरेंट्स, फॉर फैमिली। अब वो डायरी कैसे, मैं फॉर एग्जांपल जूनियर मॉन्टसरी कहूँ तो वो बच्चे डायरी तो उस वक्त तो नहीं लिख रहे होते, वो ABC है, वो डायरी कैसे लिखेंगे कि मैंने उस डायरी को कैसे मेंटेन करना है। क्या मैं उस पर कोई कटआउट पेस्ट करूँगा, या उस डायरी पे मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो प्रिंट आउट पेस्ट करूँगा, ठीक है। और प्ले ग्रुप से जूनियर मॉन्टसरी से सीनियर मॉन्टसरी का बच्चा कम से कम सेकंड टर्म से इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी डायरी खुद लिख सके। अगरचे वो एक बोर्ड पे टीचर उसको दे रही है, वो उसको कॉपी कर रहा होता है कुछ है, मैं फिर कहूँ कि वो एक उसका एक ऑफिशियस एप्टीट्यूड डेवलप हम कर रहे होते हैं, ठीक है। दो ही इज़ नॉट सम प्रोफेशनल, या ही इज़ नॉट देयर फुली इन्वॉल्व, और ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम। मैं ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करके ये बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक डेकोरम क्रिएट करना होता है, उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। मैं मिसाल दूँ आपको, दैट यूजली टीचर्स आस्क मी कि आप सर बहुत छोटे लेवल से या प्रेजेंटेशंस का इन बातों, अब आप क्यों कहते हैं कि जी वो छोटा बच्चा है उसको प्रेजेंटेशंस में इन्वॉल्व करना है। अब आप कहें जी वहाँ को प्रेजेंटेशन वो वाली प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन या यूनिवर्सिटी वाली या हायर स्टडीज़ वाली कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये एक्चुअली कोई प्रेजेंटेशन है ही नहीं है। बिहाइंड द सीन पर्पस क्या होता है कि वो उसको एक ऑफिशियस, ठीक है, उसको एक आप कह लें कि एग्जैक्टिव फीलिंग्स देनी होती हैं, क्लियर, उसको एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट देनी होती है कि बट दैट ही इज़ इन्वॉल्व देयर, ही इज़, उससे बच्चा एक अपनी इंपॉर्टेंस फील कर रहा होता है, दैट ही इज़ इम्पॉर्टेंट, क्लियर, ही इज़ फेसिंग हिज ऑडियंस, क्लियर, ही इज़ फेसिंग हिज एज फेलोज, हिज पीयर्स, एंड ही इज़ परफॉर्मिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ दैम जी। अब वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको उस लेवल पे कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन मैंने सिर्फ क्या उसका एक माहौल क्रिएट करना होता है जिससे उसको लगे कि दैट ही इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे उसको लगे दैट ही इज़ द लीडर। मिसाल छोटी सी कि आप जी बट आई सजेस्ट जी कि डेली टीचर जो है वो कैन अनाउंस, और या मॉन्टसरी डायरेक्टर्स जो है वो कैन अनाउंस, को एक टाइटल अनाउंस कर सकते हैं आपके, मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो स्टार ऑफ द डे, फ़लाँ डे, कुछ भी आप कर लें। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, टुडे जी फ़लाँ विल बी, मैक्स विल बी, जॉन विल बी, क्लियर दैट जैन विल बी माई असिस्टेंट जी, कि आज का असिस्टेंट कौन सा है, ये बच्चा है जी। असिस्टेंट इन व्हाट सेंस जी, कि दैट यू विल असिस्ट मी इन अरेंजिंग द एक्टिविटीज़ जी, क्लियर, यू विल असिस्ट मी इन कैरिंग द ऑब्जेक्ट्स विद मी जी। अब कहें जी इससे क्या मैं उस बच्चे से कोई काम करवा रहा हूँ, नो, ठीक है, मैं उसी को कहूँ जी आपने यू विल मैनेज द क्लीनलीनेस जी, कि आपने आज क्लासरूम के अंदर कोई रैपर डस्टबिन से बाहर तो नहीं फेंक रहा, ठीक है, या लंच करके लंच को क्लोज़अप कैसे किया लंच का, ठीक है, उसके बाद हैंड वॉश किया है नहीं किया है, टिश्यू यूज़ किया है नहीं किया है, ठीक है, वो प्रॉपर लंच बॉक्स बंद करके वापस बैग में रखा है नहीं रखा,
ठीक है, ये छोटे छोटे टास्क हैं, या यू विल कैरी जी, यू विल अरेंज द ऑब्जेक्ट्स देयर ऑन द टेबल जी, कि ये छोटे छोटे टास्क उस बच्चे को बेसिकली यू आर एक्चुअली ब्रिंगिंग हिम ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड इन टू योर लूप, ठीक है, या यू आर गोइंग इन टू द लूप ऑफ दैट चाइल्ड। और वो जब डायरेक्टर्स का लूप और बच्चे का लूप एक हो जाता है, सर्कल एक हो जाता है, स्फीयर एक हो जाता है, कोरोना एक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें बच्चा फिर क्या होता है, वो अब आप कह लें कि वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व। जब वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व होगा फिर वो होल चाइल्ड की तरफ वो एक स्टेप होगा टूवर्ड्स दैट। तो यानी कहने का मकसद क्या, ये ऐसी एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी से प्रेजेंटेशन से मुराद में एक और एक्टिविटी मिसाल ले लूँ कि जिस तरह ये सपोज दैट ग्रुप टास्क्स आर गोइंग ऑन जी, ठीक है, इन दोज ग्रुप टास्क जी, दैट हु इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप जी, कोई और ऐसा। तो कहने का मकसद क्या कि दैट वी नीड टू गिव दैम जी इंपॉर्टेंस, कि उसको रूटीन में नहीं कि बस एक रूटीन है जी, मैंने टोटल एक एक्टिविटी, अब उसी एक्टिविटी को ले लें तो अब आप कहेंगे उस एक्टिविटी का बच्चे को क्या है, और कुछ भी ना हो फ़ायदा, तो मिनिमम क्या होता है दैट ही इज़ गेटिंग एक्सपोजर ऑफ समथिंग, एंड दैट एक्सपोजर लीड्स टू व्हाट जी, स्टोरी टेलिंग। आपने देखे होंगे वो बच्चे जाकर वो छोटी छोटी कहानियाँ सुना रहे होते हैं, आज हमने ये किया, आज हमने फ़लाँ किया, आज हमने फ़लाँ किया। तो जिस तरह आसान ज़ुबान में कहूँ जी, बड़ों की इन्वॉल्वमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, बड़ों को ऑक्यूपेशंस चाहिए होती हैं, बड़ों की अपनी बिलोंगिंग्स होती हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर अनफॉर्चुनेटली हम जो इग्नोर करते हैं कि भाई बच्चों की भी कोई बिलोंगिंग्स उनको चाहिए होती हैं, बच्चों को भी कोई ऑक्यूपेशंस चाहिए होती हैं, बच्चों को भी कोई कंसर्न्स चाहिए होते हैं, बच्चों को भी अपना कोई लूप डेवलप करना, वो बता नहीं सकते क्लियर, बट दे डिमांड इट व्हेन दे ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग दैट एल्डर्स आर देयर बिजी विद देयर ओन टास्क्स, क्लियर, एल्डर्स आर देयर बिजी विद देयर ओन बिलोंगिंग्स, विद देयर ओन ऑक्यूपेशंस, with their own business, with their own jobs, with their own tasks, क्लियर, तो चाइल्ड क्रेव्स फॉर इट। अब वो बता नहीं सकता वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, उसके अंदर एक इरिटेटिंग फैक्टर डेवलप हो होता है, वो एक इर्क्ट पर्सनालिटी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, वो अपने आप को एक यूजलेस एंटिटी कंसिडर करना शुरू हो जाता है, और दिस सेंस ऑफ यूजलेसनेस लीड्स टू व्हाट जी, इरिटेटेड कैरेक्टर और इर्क्ट पर्सनालिटी, जो मोस्टली मदर्स आके कह रही होती हैं जी बच्चा ज़िद करता है, ठीक है, बच्चा चिड़चिड़ा है जी, बच्चा फ़लाँ है। उसकी जो मोस्टली ऑब्ज़र्व की गई है, जो ये लोग जिनसे टीचर्स मैं सीखा, जो एजुकेशनिस्ट हैं, बीइंग अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ दैम, कि भाई दे से दैट पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ी वजह भी यही होती है, सेंस ऑफ यूजलेसनेस, ठीक है, कि यानी वो बच्चा अपने आप को जब वो बोरिंग फील कर रहा होता है तो उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। तो अब आप कहेंगे जी वो वर्कशीट्स, वो टास्क, ठीक है, वो इंगेजमेंट का कोई मकसद ये नहीं मैंने उससे कोई होमवर्क करवाना है, ठीक है, मकसद ये नहीं है मैंने उससे कुछ वो अच्छा करके लाया, बुरा करके लाया, तो मैंने उसको उस अच्छे बुरे की बेस पे मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशंस करनी है, या मैंने उसको कोई पोजीशन देनी है, या मैंने उसको नहीं वो हमने वहाँ सेंस सिर्फ क्या प्रिवेल करनी चाहिए कि वो बिलोंगिंग्स है उसकी, वो इसका क्या दूसरा क्या उसके साथ एक्सपोजर उसको एक मिल रहा है, दैट ही इज़ गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट जी। अब उसमें क्या उसके साथ उसकी डायरी भी हो सकती है, फिर उसकी वो अगर मैं कहूँ नोटबुक, हालांकि नॉर्मली कहें जी कि नोटबुक का प्री स्कूलिंग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, दैट एवरीथिंग इज सपोज टू बी देयर डन थ्रू एक्टिविटीज़, लेकिन हमारी कुछ अपने सिस्टम की डिमांड्स भी हैं, ठीक है। अब आप कहें जी मैं बच्चे को डायरेक्टली सारा नोट पैड पे, ठीक है, या टैबलेट के ऊपर वो सारी एक्टिविटीज़ मैं नहीं करवा सकता, हम फिर उस बच्चे को अपने कन्वेंशनल स्कूलिंग की तरफ हमें लेके जाना होता है, अभी से उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने आदत डालनी होती है। अब फिर मैं कहूँ कि जी वो नोटबुक पे मैं उसको कोई लिखवा के कोई फ़िलासफ़र बना रहा हूँ, या फिर उसको मैं प्री स्कूल में कोई PhD करवा रहा हूँ या कोई स्पेशलिटी करवा रहा हूँ, नहीं, फिर वही बात कि आपने ध्यान में क्या रखना है कि नोटबुक या वर्कशीट या राइटिंग पैड, ठीक है, या स्क्रैप बुक, वट एवर इज़ देयर, क्लियर, उसमें स्क्रैप बुक भी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जी, मैं हल्का सा बताता हूँ उसका भी। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, फिर वही उसी पॉइंट के साथ लिंक करना है, कौन सा पॉइंट जी, उसकी क्या है, बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, उसका क्या है, अपना एक लाइफ सर्कल है, उसके अपने ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिनको जाके आपने जिन घरों में छोटे बच्चे हैं आपने देखा होगा वो प्रॉपर उनको अपनी जगह पे रख रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं कि इवन उनका कोई बहन भाई अगर उसमें से किसी चीज़ को टच भी कर दे, आपने देखा होगा दे शाउट, दे स्क्रीम, वो चीखते हैं कि आपने मेरी चीज़ को क्यों छेड़ा है। ठीक है, वो तो इट मीन्स दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, कि अगर मैं सब कुछ स्कूल में ही रख लूँगा या प्री स्कूल में ही रख लूँगा, मॉन्ट्री में ही रख लूँगा, बच्चे के पास घर में कोई उसकी बिलोंगिंग नहीं है, तो भाई तो मेरे ख्याल में मैं एक बहुत बड़ा लॉस कर रहा हूँ ये। अब उसी में मैंने एक स्क्रैप बुक मेंशन की है जी, कि दैट यूजुअली वट एवर इज़ देयर जी, सपोज एक्टिविटी है आपकी कटिंग पेस्टिंग की, ठीक है, एक्टिविटी है सम जी पेंट वर्क की, सम आर्ट वर्क की जी, इवन एक्टिविटी है जी फॉर्मेशन ऑफ सम लेटर और कैरेक्टर और वट एवर यू कॉल इट नंबर, प्लेयर यूजिंग कलर्स और यूजिंग पेंट ब्रश। ठीक है, अब वो मोस्टली क्या होता है जो देखा गया है कि वो क्या इट गोज़ इन वेस्ट, कि बच्चे ने वो किसी पीस ऑफ पेपर पे वो पेंटिंग की, ठीक है, पीस ऑफ पेपर पे को वो लेटर ड्रॉ किया या कलर फिलिंग की, कलरिंग की उसकी, या पेंट ब्रश यूज़ किया, तो वो क्या होता है बाद में डस्टबिन में चला जाता है। फिर उसी के लिए क्या स्क्रैप बुक रखी हुई है कि वो स्क्रैप बुक के ऊपर करे, या वो जो उसका जो भी आर्ट वर्क है जो भी उसका है, चाहे वो गंद ही है, ठीक है, जिसको यूजली हम कहें बड़े लोग, हम क्या बड़ी उम्र के बंदे क्या समझ जाते हैं बच्चे का ये क्या है जी, गंद ही है ना जी, एक पीस ऑफ पेपर है जी, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दें, नहीं, उसी को अगर आप वो उसके ऊपर स्क्रैप बुक के ऊपर भी स्टेपल कर दें तो फिर वही ये उसका क्या बन रहा है, ये दैट ही इज़ मेकिंग हिज ओन आर्ट बुक जी, क्लियर। और वो ये जो करवाया जाता है, हम भी यहाँ पे जो करते हैं अल्फ़ा सेंटोरी में भी ये चीज़ें होंगी, ठीक है, वो आप उसका इम्पैक्ट देख लेंगे कि बच्चा उन चीज़ों को फिर कितनी एहतियात से संभाल के रख रहा होता है, फिर किस किस को पकड़ के वो दिखा रहा होता है, ठीक है। अब वो बच्चा फिर हर किसी को उसके बारे में स्टोरीज सुना रहा होता है, जिसका मतलब है दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी, इसको कोई हमने लाइट नहीं लेना, ठीक है, इग्नोर नहीं करना उनको। एम आई क्लियर जी? नाउ मूविंग अहेड जी विद आवर नेक्स्ट मेन सेगमेंट जी। ये तो हमारा सारा क्या था, इंट्रो फेज अब तक चलता आया जी, जिसमें हमने क्या कहा जी मॉन्ट्री मेथोडोलॉजी है क्या, फिर हमने क्या किन प्रिंसिपल्स पे बेस करती है, किन स्किल्स पे काम करना है हमने, उन स्किल्स के लिए इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, उस इन्वायरमेंट में बोर्ड्स क्या रोल प्ले करते हैं, उसमें लर्निंग सेंटर्स क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट कॉर्नर क्या रोल प्ले करता है, उसमें बुलेटिन बोर्ड क्या रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर उसमें क्या है जी मटेरियल है, जो मटेरियल हमें अब हम आगे सेपरेट अलग करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो मटेरियल हमने लैंग्वेज में कैसे यूज़ करना है, मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करना है, वैल्यू एजुकेशन में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब ये सारा इंट्रो करके मैं जब मेरे माइंड में कुछ एक स्केच बन गया कि व्हाट इज़ मॉन्ट्री, नाउ आई एम मूविंग अहेड जी, कि हमारा पहला बड़ा सेगमेंट जो होता है वो क्या है। अब मैं कोई तरतीब में मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं कह रहा, क्लियर। लैंग्वेज इट इज़ देयर अबव ऑल विद इट्स ओन इम्पोर्टेंस जी। फिर EPL आप कहें जी अबव ऑल विद इट्स ओन इम्पोर्टेंस, तो हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा, क्लियर। वो तरतीब में आप तरतीब उनकी जो भी कर लें। आई एम टेकिंग अ स्टार्ट विद व्हाट जी, लैंग्वेज जी। लैंग्वेज डेवलपमेंट जी और लिंग्वल डेवलपमेंट जी। इसमें पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि व्हेन द चाइल्ड एंटर्स इनटू प्री स्कूल, द चाइल्ड इज़ देयर विद सर्टन कॉन्टेक्स्ट, कि वो बहुत कुछ अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, सिबलिंग से, रिलेटिव से, सोसाइटी से, सराउंडिंग से, अपनी स्पेशल इंटेलिजेंस के थ्रू या विजुअल इंटेलिजेंस के थ्रू या ऑडिटरी इंटेलिजेंस के थ्रू या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कुछ एब्जॉर्ब करके आया होता है। अब आप कहें जी कुछ वो जो कुछ उसने एब्जॉर्ब किया होता है वो बेसिकली किस फॉर्म में होता है जी, उसके पास साउंड्स एंड सिंबल्स की फॉर्म में। अब आप कहें जी अभी वो सिंबल उस तरह प्रॉपर नहीं, बट व्हेन ही इज वॉचिंग कार्टून्स तो वहाँ स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो बाज़ आ रहा होता है ना, दोज सिंबल्स आर
अनरिकग्नाइजेबल, अनअंडरस्टैंडेबल, एब्स्ट्रैक्ट फॉर हिम, आर्बिट्री फॉर हिम, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं ना, उसको उसका एक्सपोजर तो मिला हुआ होता है। वो क्या है नहीं है ये कंसर्न नहीं है हमारा। अभी हम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कुछ साउंड सिंबल्स, इवन अब साउंड से अगले लेवल पे लेके जाएं, सेंटेंसेस। आपने देखा होगा कि जहाँ फैमिली में सराउंडिंग में अब्यूज़िव एनवायरनमेंट हो तो उस बच्चे की भी लैंग्वेज में वो अब्यूज़िव एलिमेंट आया होता है। अब आप कहें जी कि वो बदतमीज़ है या उसकी ज़ुबान ठीक नहीं है, उसके मैनर्स ठीक नहीं है, नॉट एट ऑल। इवन डजंट नो दैट व्हाट इज़ इट लाइक अब्यूजिंग, ये अब्यूजिव लैंग्वेज या ये या हार्श वर्ड्स या बैड वर्ड्स या गुड वर्ड्स हैं क्या, ही डजंट नो। लेकिन उसके मेमोरी बफर्स में वो होते हैं, और वो सारे किस बेस पे होते हैं? कल्चरल बेस जी। यानी चाइल्ड इज ऑलरेडी देयर विद सर्टेन कल्चरल डेवलप्ड। अब यहां मैं कल्चर से मुराद मैनरिज्म, कल्चर से मुराद उसमें आप टोन शामिल करें। यानी मिसाल मैं दूं, श्रीकिंग एनवायरनमेंट में, स्क्रीमिंग एनवायरनमेंट से बच्चा आ रहा हो तो आपने देखा होगा उसकी आगे टोन में भी श्रीकिंग एलिमेंट होता है, स्क्रीमिंग एलिमेंट होता है। यानी चीखो पुकार वाले माहौल से होगा तो उसके ज़ुबान में भी चीखो पुकार आई होती है। हार्श माहौल से आएगा तो उसमें भी हार्श आया होता है, सॉफ्ट से आएगा उसमें भी एक कामनेस होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? नहीं, वो बिल्कुल आपके पास ब्लैंक स्लेट नहीं है। ही इज देयर विथ सर्टन carved imprints from his context, from his family context, cultural context, social context, जो कुछ भी आप उसको कह लें। अब इसके लिए he needs an exposure। यहां में बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जी। एक्सपोजर से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ कि मेरे पास प्री स्कूल में बच्चा आया, जूनियर मॉन्टसी में आया। बीइंग अ मॉन्टसी डायरेक्टर, मैंने अपने जहन में क्या रख लिया है कि जी मैंने सिर्फ उसको क्या करवाना है, ABC जी सिखानी है उसको, या ABC के साउंड सिखाने हैं मैंने उसको। और उसमें भी आगे कहें, अनफॉर्चुनेटली ये दो चीज़ें हैं जो आप कह लें, मैं कंट्रास्टिव तो ना कहूँ, एक्सट्रीम्स ना कहूँ, यूँ कह सकता हूँ कि जनरली प्रिवेलिंग ये दो मेजर एरियाज़ हैं जिन पे मोस्टली फोकस किया जाता है। या तो ABC के क्या कह लें आप, उसकी ग्राफिकल फॉर्म जो है, ग्राफीम्स जो हैं जी, या आसान ज़ुबान में राइटिंग। और दूसरी एक साइड है, एक दूसरा माइंडसेट है, एक दूसरी डॉक्ट्राइन है जिसमें क्या सारा फोकस किस पे किया जाता है जी, फोनिक्स पे जी। यानी एक तरफ देखने को मिलता है जी ABC कितनी बच्चे को बोलनी और लिखनी आ गई है जी, बोलनी सही है या नहीं है। दूसरी तरफ क्या है जी, सारा फोकस किस पे आ रहा है, कन्वेंशनली यूजुअली एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। क्या है जी, फोनिक्स जी, वो कुछ जोले फोनिक्स हो गए, फलां हो गए। मैं उनको नेगेट नहीं कर रहा, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, आई एम नॉट एट ऑल डिक्लेयरिंग इट रॉन्ग जी। मैं क्या कह रहा हूं, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसमें साथ ये एलिमेंट ऑफ एक्सपोजर अगर इग्नोर हो गया, यानी मैंने क्या समझा, मैंने बच्चे को जी ABC क्या करनी है, सिर्फ लिखनी सिखानी है जी, या बोलनी सिखानी है। दूसरी तरफ मैं क्या कहूँ जी कि लिखनी खैर है जी, ना भी हो तो उससे क्या है जी, फोनिक्स कंफर्म हो जी।
अब पहले मैं यहाँ छोटा से एक पॉइंट बता दूं कि अगर मैं सिर्फ फोनिक्स पे ही कंसर्न हूँ, सारा जोर मैंने किस पे रख दिया, फोनिक्स पे ही। लेटर ए मैंने लिखा तो मैं उसका कहूँ जी साउंड ए है। मान ली आपकी बात मान लीजिए कि साउंड इसका क्या है, ए का साउंड ए मैंने करवा दिया, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। लेकिन उसी वक्त वहीं पे ही ए साउंड की आगे वॉयलेशन शुरू हो जाएंगी। मिसाल में दूं आपको, ए के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं। मिसाल में दूं, क्या मैन में और जो बॉल में ए आ रहा है, क्या दोनों के फोनिक्स सेम है? गॉट माय पॉइंट? आगे आप सीनियर में जाएगा वहाँ वर्ड फॉर्मेशन होगी, एडवांस मोड 3 में जाएगा वहाँ वर्ड फॉर्मेशन से क्या आगे सेंटेंस फॉर्मेशन होगी, सिलेबिक रीडिंग होगी। जब मैं सिलेबिक रीडिंग पे जाऊँगा तो मैंने बच्चे को ए का साउंड क्या दिया हुआ है, ए, तो वहाँ ए की बजाय सम टाइम क्या होगा, अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? विद ड्यू रिस्पेक्ट कि प्रॉब्लम क्या है जी कि जनरल मॉन्टसी की उनको चीज़ों पे फोकस कर दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या कि वो कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो नेसेसरी हैं, वो क्या हो गए, इग्नोर हो गए। कि जो लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जी साउंड्स पे, वो हो सकता है बाद उसका देखा गया ऐसा कि बच्चों को लेटर की ही आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, यानी उसको साउंड ए पता होता है, ये नहीं पता होता ये साउंड ए जो है वो आया इस लेटर का है या इस लेटर का है या इस लेटर का है। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ। या अगर वो साउंड भी क्लियर हो गया, लेटर भी क्लियर हो गया, आगे फिर जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसमें बच्चे की वो कन्फ्यूजन्स होंगी। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है इंग्लिश की कि जब हम इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज की जब हम नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, वीकनेसेस डिस्कस करते हैं, तो इंग्लिश की वीकनेसेस में ख़ास तौर पे सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स के लिए एक सबसे बड़ी वीकनेस भी ये है कि इंग्लिश के लेटर्स और उसके साउंड मोस्टली मैच नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग वॉल ई है तो वो हम आई ई से भी दे रहे होते हैं, डबल ई से भी दे रहे होते हैं, खाली ई से भी दे रहे होते हैं और इवन वाई से भी दे रहे होते हैं। अब मैं अगर सिर्फ फोनिक्स पे चिपक जाऊं जी तो कल अब आगे जाके अभी एडवांस मोड 3 में क्या होगा, बच्चे को आई ई भी मिलेगा, डबल ई भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, वाई भी मिलेगा। मैं सिर्फ वॉल साउंड्स कहूँ जी, मैंने वॉल साउंड्स करवा दिए आप, तो वाई जहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, साउंड किसका दे रहा है, वॉल का। अब पॉइंट क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ जी कि यहाँ पे हमने उसको फोनिक्स का फिलोसोफर नहीं बनाना। फोनिक्स में और फोनेटिक्स में फ़र्क होता है। फोनेटिक्स इज देयर प्योरली फॉर द पीपल हु आर कंसर्न विद लिंग्विस्टिक्स। यहाँ सिंपली मैं कहूँ वन वर्ड में, वी आर कंसर्न विद व्हाट जी, सिंपल साउंड। और अब उसको यहाँ वापस लिंक करें, एक्सपोजर ऑफ दैट साउंड, एक्सपोजर ऑफ sounds along with what जी, letters am I clear जी, along with what जी, nomenclatures जी। अब अगरचे कहें दैट बीइंग अ मॉन्टसरी डायरेक्टर मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो बच्चा इनडायरेक्टली अपनी मेमोरी में उनको रिसीव भी कर रहा है, रिटेन भी कर रहा है, रिप्रोड्यूस भी करता है। अब मैंने सारा फोकस किस पे रखा जी, साउंड्स पे, या मैंने सारा फोकस किस पे रखा, सिर्फ साउंड और लेटर्स पे। और नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग वर्ड्स जी, यानी बिगिनिंग जो हम करते हैं जूनियर से, वो क्या है, जिस तरह मैंने पिछले भी एक सेशन में क्या कहा था कि जूनियर की बेस्ट मॉन्टसरी डायरेक्टर्स किसको समझा जाता है, कि जिनके बच्चे जितने ज़्यादा उनके पास वर्ड बैंक हो, जितनी ज़्यादा उनकी साउंड की प्रैक्टिस हो ज़बरदस्त, जितनी ज़्यादा लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मेशन हो एक्सेलेंट। मैं इनको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन अगर साथ वो नॉमेनक्लेचर
के एरिया में या नेमिंग वर्ड्स के, जिसको हम आसान नाउन्स भी कह रहे होते हैं, अगर ये एरिया कमज़ोर हो गया तो इट मीन्स दैट कि वो जूनियर मॉन्टसरी का जो फेज़ है या प्ले ग्रुप जिसको हम फेज़ कह रहे होते हैं अर्ली ईयर्स में, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। वजह क्यों? अभी यहाँ मैं नॉमेनक्लेचर क्या कह रहा हूँ, आसान ज़ुबान में हम उसको किसका नॉलेज दे रहे हैं लैंग्वेज में? सेंटेंस वो सुन रहा है, क्लियर, सेंटेंस वो समटाइम फॉर्मेशन पे भी आ जाता है, दैट इज़ मिमिकिंग जी, वट एवर सेंटेंस द टीचर इज़ रिपीटिंग। कि हम क्या कह रहे हैं कि नेमिंग वर्ड्स के साथ नेक्स्ट फेज़ में आगे जाके बच्चा कौन से वर्ड सीखेगा? एक्शन वर्ड्स। और ये नेमिंग वर्ड्स एक्शन वर्ड्स मिलते हैं तो फिर क्या बच्चा वो सेंस डेवलप करना शुरू कर देता है कि इट मीन्स दैट दीज सिम्बल्स और दीज साउंड्स हैव सर्टन मीनिंग्स, और वो उस मीनिंग्स को ही ज्वाइन करके आस्ता आस्ता उसकी वो अननोइंगली, ये कोई डिलिबरेट एफर्ट नहीं होती उसकी, वो लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है, वो अननोइंगली इनको इन मुख्तलिफ साउंड्स को वर्ड्स को जब उसके साथ उसकी सेंस मिलती जाती है, जोड़ता है, तो दैट लीड्स टू व्हाट जी? लैंग्वेज डेवलपमेंट जी, क्लियर। एंड इट ऑल नीड्स व्हाट जी? कि दैट व्हाट मॉड्स नेक्स्ट जी, व्हाट मॉड्स आई एम अडॉप्टिंग जी। कि मैंने पहले क्या चीज़ क्लियर की कि मैंने फोकस किस पे करना है? साउंड्स पे, लेटर्स पे हैं, यानी मैं लेटर से मुराद यहाँ क्या कह रहा हूँ उसकी, वो लेटर से मुराद सिंबल्स हैं, ये क्या है उसके? सिंबल्स हैं, क्लियर। फिर क्या? मैं नोमेनक्लेचर्स जी, क्या? नेमिंग वर्ड्स जी फर्स्ट फेज में, देन आई विल जॉइन नेमिंग वर्ड्स विद व्हाट जी? एक्शंस जी। अब हम क्या हूँ, जब मैं नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ उस वक्त भी एक्शन वर्ड्स होंगे, सुनने में तो मिल रहे होते हैं बच्चे को, लेकिन मैं वो 3 years प्लान का, जूनियर मॉन्टसरी, सीनियर मॉन्टसरी, एडवांस मॉन्टसरी का प्लान का कह रहा हूँ कि जूनियर मॉन्टसरी में फोकस ऑल द टाइम नेमिंग वर्ड्स पे है, सीनियर से मैं किस पे साथ एक्शन वर्ड्स ऐड करना शुरू कर दूंगा, एडवांस में जाके बच्चा वो सेंटेंस फॉर्मेशन के उस फेज पे आ जाता है वो, गेटिंग माई पॉइंट जी। लेकिन इंपॉर्टेंट फिर नेक्स्ट क्या है कि मैं मॉड्स कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल जी स्टोरी टेलिंग एक मॉड है, वेयर द कन्वर्सेशन ऑफ मॉन्सी डायरेक्ट्रेस इन क्लासरूम। अब देखिए मैं सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, दैट इज नॉट इनफ, साथ में माइंडफुल हो गया कि मेरी कन्वर्सेशन इज ऑल्सो देयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज, तो मैं सेंटेंस रिपीट करूंगा, स्लो बोलूंगा, एक्शंस के साथ बोलूंगा, मैं 3 बातें कह रहा हूं, क्या करूंगा? सेंटेंस रिपीट करूंगा, फिर क्या कह रहा हूं, उनकी पेस को स्लो रखूंगा ताकि बच्चों के जोर, तीसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, अबव ऑल जी विद एक्शंस, कि ताकि बच्चे को क्या मैक्सिमम एक्सपोजर मिले। गॉट इट जी? देन चाइल्ड एंटर्स इनटू व्हाट जी? थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस जी, इट इज कॉल्ड व्हाट जी? थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस जी। व्हाट इज दैट थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस जी? यानी अभी तक उसके लिए हर चीज क्या थी? आर्बिट्री, अभी तक हर चीज क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट, अनअंडरस्टैंडेबल, जिसको आसान जुबान में कह लें कि उसको वो उसके लिए वो सिंबल्स, वो साउंड्स, वो क्या थे? जस्ट साउंड और सिंबल्स थे। थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस में जब वो बच्चा एंटर होता है, क्या मतलब उसके साथ वो साथ क्या ऐड होना शुरू हो जाती है? उसकी सेंस, he starts making some sense of those sounds or symbols into words and then words into sentence जी। और जब ये थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस आएगा, देन इट लीड्स टू व्हाट जी? फिर आप क्या कहेंगे उसको? सेंटेंस मेकिंग कह लें, सेंटेंस राइटिंग कह लें, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग कह लें, जिसको हम कॉम्प्रीहेंशन कह रहे होते हैं। आर यू नोटिसिंग द इंपॉर्टेंस जी? कि मैं फिर वही बात उसको सम अप करूं अब, कि मैंने अगर क्या किया जी, डायरेक्ट बच्चे का सारा फोकस किस पे रखा जूनियर मॉन्टसरी में, कि मैंने उसको क्या लेटर ABC सारे सिखाने हैं जी, उसको पता भी हो, लिखना भी जानता हो, उसके साउंड भी पता हो, ठीक है। या मैंने सारा फोकस क्या रखा जी कि वो साउंड्स आर्टिकुलेशन में ठीक हो, लेटर फॉर्मेशन या आइडेंटिफिकेशन में ठीक हो, ठीक, उससे फिर पर्पस अचीव नहीं होगा।
मैंने क्या कहा कि उसके साथ कि वो साउंड्स हैं या उसके सिंबल्स हैं, उसके साथ क्या नॉमेनक्लेचर एक सेगमेंट है बहुत बड़ा, कि मैं उस साउंड की जब इवन फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में साथ क्या क्लियर है कि मैं सिर्फ साउंड नहीं डेवलप कर रहा, साथ उसकी आसान ज़ुबान में वोकैबुलरी बढ़ा रहा हूँ किसकी, नाउन्स की। आगे फिर वोकैबुलरी किसकी बढ़ेगी, वर्ब्स की। फिर वो बच्चा थर्ड फेज, यानी क्या मतलब, वो स्कूल जाने से पहले जिसको हम प्रेप क्लास कह रहे होते हैं, या जिसको हम सीनियर मॉन्टसरी कह रहे होते हैं, या जिसको हम केजी भी कह रहे होते हैं, उस वक्त वो बच्चा इस काबिल हो जाना चाहिए लाजमी कि वो क्या हो जाए, उसके साथ थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर हो जाए। थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग के या लैंग्वेज डेवलपमेंट के फेजेस हैं। उस फेज़ में से इस फेज़ जिसमें बच्चा उसको सेंस करना शुरू कर जाता है, यानी उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है कि ये साउंड्स के कुछ ना कुछ मीनिंग हैं। वो साउंड्स के मीनिंग को सिंबल्स के साथ जोड़ता है, फिर ग्राफीम्स के साथ जोड़ता है, फनीम्स को ग्राफीम्स के साथ, या फोन्स को ग्राफीम्स के साथ जोड़ता है। तो वो क्या है फिर, वो दैट लीड्स टू व्हाट जी, वर्ड फॉर्मेशन, और वर्ड फॉर्मेशन लीड्स टू व्हाट जी, सेंटेंस मेकिंग। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी थॉट्स को लिखने काबिल भी हो जाएगा, बोलने काबिल भी हो जाएगा। क्या परफेक्ट नहीं, एक ट्रैक पे आ जाएगा वो। और इस प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है जी, कि हमने क्या कहा था कि लैंग्वेज लीड्स टू व्हाट जी, कल्चर। लैंग्वेज लीड्स टू व्हाट, culture. Language is not here just for the sake of language development. Language is there for the sake of language development, but above all, language is there for the sake of culture development or cultural development. उसमें आप क्या लें, कौन से फेजेस हैं वो, पहले फिर उनकी क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग जी। अंडरस्टैंडिंग से मुराद मैं कोई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं कह रहा, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं कह रहा, समवॉट अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू दैट एज लेवल। फिर उसमें क्या है जी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज कह लें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट कह लें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया कह लें। और तीसरे फेज में क्या हो जाएगा जी इसका, यानी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है जी, तो पहले वो बात को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा बात को जमा नहीं कर पा रहा होता, समझ नहीं कर पा रहा होता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। पेरेंट्स आके मुझसे डिस्कस करते हैं कि जी हम बच्चे से बात करते हैं, ऐसा लगता है वो सुन ही नहीं रहा, वो सुन रहा होता है लेकिन उसके वो क्या होते हैं, डिस्पर्स थॉट्स होती हैं उसके लिए वो डिस्पर्स साउंड्स होते हैं, डिस्पर्स सिंबल्स होते हैं, डिस्पर्स बातें होती हैं, वो उनको मुश्तमे नहीं कर पाता एक जगह। तो जब मैं उसको लेटर्स, साउंड्स, सिंबल्स, साथ नोमेनक्लेचर्स, फिर साथ आगे एक्शन वर्ड्स, इनको स्लो जॉइनिंग प्रोसेस में लेके जाऊंगा, फ्रॉम जूनियर मॉन्टसरी टू सीनियर, सीनियर टू एडवांस। तो अब बच्चा ऐसा आहिस्ता फिर एडवांस में इंशाल्लाह पहुंच के वो क्या हो जाएगा, वो अब अंडरस्टैंडिंग भी उसकी समवट कुछ ना कुछ हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन से मैं क्या कर रहा हूं कि कैटेगराइजेशन जी, व्हाट्स टू से, व्हाट नॉट टू से यस और से नो। अब फॉर एग्जांपल मैं बच्चे से पूछ रहा हूं जी, कैन यू स्पीक, यस, कैन यू राइट, यस, कैन यू फ्लाई, नो। व्हेन आई एम सेइंग कैन यू फ्लाई, अब यहां जब बच्चा आगे से, आपने देखा होगा, आप सीक्वेंस में चलते जाएं, मोस्टली बच्चे क्या जवाब देंगे, यस, ठीक है, कुछ बीच में क्या जवाब देंगे, नो। तो क्या मतलब, वो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं थॉट्स को। देन इट लीड्स टू व्हाट जी, एक्सप्रेशन, जो बुनियाद यहीं पे बनती है। बाद में हम कह रहे होते हैं कि जी हम बच्चे को रटाई सटाएंगे, रटा सिस्टम नहीं करेंगे। हम तो रटे को उसको खुद कर रहे हैं कि हम उसको क्या कह रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं जी घर से याद करके आ जाओ। अनफॉर्चुनेटली जी, इवन इन प्री स्कूलिंग वो सेंटेंस उसको रटवा रहे हैं। वो सेंटेंस ऐसे नहीं रटवाने होते, वो सेंटेंस का एक्सपोजर देना। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं जी, एक्सपोजर के थ्रू जी।
गेटिंग माय पॉइंट। अब देखें आगे इसमें जी, व्हाट एक्टिविटीज आर देयर जी। अब थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको मजीद आप फर्दर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें जी। ये मैंने कहा ना, थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस में बच्चा क्या कर रहा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आ रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही होती है, और साउंड्स की, सिंबल्स की कुछ है, और थर्ड फेज में उसका एक्सप्रेशन भी आ रहा होता है। वो कैसे है जी, उसमें फर्स्ट पीरियड कौन सा है जी, या फर्स्ट स्टेप कौन सा है जी? दैट इज व्हाट जी, नेमिंग, जिसको नोमेनक्लेचर मैंने कहा था। सेकंड स्टेप जी, ये सेकंड पीरियड कह लें आप उसको, सेकंड फेज कह लें आप उसको, प्रैक्टिस जी। और ये प्रैक्टिस मोस्टली किसके थ्रू होती है? क्वेश्चंस। मैं फिर क्लियर कर दूं उसको साथ साथ, ये कुछ चीज़ें मिक्सअप ना हो जाएं कि बेशक लेटर ए चल रहा है, लेटर ए के साथ मैंने अब क्या कह रहा हूं, मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी उधर लेटर ए का सिंबल क्या है, साउंड क्या है, वो तो हो ही रहा है, उसके लिए एक्टिविटीज़ आगे लिस्ट दूंगा वो कैसे डेवलप करनी है। ठीक है, जो मोस्टली एक मिसकॉन्सेप्शन कह लें कि भाई इसी को डेवलप करवाना है जी, इसका साउंड और सिंबल डेवलप करना है, नो दैट्स नॉट इनफ। इसके बारे में तकरीबन हर कोई जानता है जी, इसको तकरीबन हर कोई कर रहा है जी। जो मिसिंग फेज है, मैं सबका नहीं कह रहा, क्लियर, इन सर्टन प्लेसेस जो मिसिंग फेज है वो ये वाला है जी, कि बच्चे को थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस पे कैसे लेके आना है, उसकी एक्टिविटी साथ क्या बताई जा रही है। बेशक लेटर ए है तो लेटर ए के साथ कोई फ्लैश कार्ड्स होंगे नहीं होंगे, लेटर ए के साथ कोई स्टोरी हो सकती है, लेटर ए के साथ क्या हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है। उसमें फोकस मैं किस पे करूंगा? नेमिंग वर्ड्स पे, कि यानी नेमिंग वर्ड्स की मेरी लिस्ट जितनी वेल थॉट, वेल प्लेन्ड होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी मैं साथ बच्चे को आसान जुबान में जी लेटर ए को का साउंड और लेटर ए को लिखना बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ, सुपर्ब, एक्सेलेंट काम है। लेकिन साथ में दूसरा काम क्या कर रहा हूं, उसको साथ क्या दे रहा हूं? वर्ड बैंक दे रहा हूं। वर्ड बैंक में क्या? नाउन्स दे रहा हूं उसको। अब मैं वर्ड बैंक में बीच में उसको क्या मैं डाल दूं जी? एडजेक्टिव्स डाल दूं या एक्शन वर्ड्स डाल दूं फर्स्ट पॉइंट में, तो गड़बड़ हो जाएगी जी। फिर क्या? उसकी प्रैक्टिस ही, और प्रैक्टिस क्या? थ्रू क्वेश्चंस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट, which one is big, which one is small. Am I clear ji? Can you please hand me that, hand me this, hand me over this, can you please point out this। ये मैं डिफरेंट एक्टिविटीज बता रहा हूं जी, कि ए से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैंने जी 10 कार्ड्स हैं मेरे पास, नोमेनक्लेचर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। एक मिसाल, एक तरीका, मैंने कहा कि उसकी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कंडक्ट कैसे करवाना ये इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इसकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। कि मैंने लेटर ए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वो इंट्रोड्यूस करवाते वक्त ही आगे स्टेप्स एक्टिविटीज़ क्या आएंगी, इनको आपने उनके साथ लिंक करना है ज़रा। कि वो लेटर इंट्रोड्यूस करवाते वक्त मैं कितने फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10। नहीं अवेलेबल दूसरी मैं मिसाल क्या दे देता हूँ, वीडियो फॉर एग्जाम्पल। उस वीडियो में मैंने कितने टारगेट किए हुए हैं जी? 10 नेमिंग वर्ड्स। गॉट इट जी? या उसके साथ में कोई चार्ट या लर्निंग सेंटर के ऊपर कोई 10 ऑब्जेक्ट्स, 10 पिक्चर्स अरेंज कर देता हूं, या फिजिकली एक जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल है, क्लियर, टॉय फॉर्म में, एंट है, एरोप्लेन है, यानी फिजिकल आप कोई भी मॉड जो आपके पास अवेलेबल है,
और मैं फ्लैश कार्ड इसलिए कह रहा हूँ, ये लर्निंग सेंटर इसलिए कह रहा हूँ कि ये ईजिली भी अवेलेबल हो सकता है। या मिनिमम तरीका क्या हो सकता है आपके पास, क्या प्रिंट आउट्स, कि आप ए से रिलेटेड कोई 10 इमेज गूगल से लेके प्रिंट आउट कर सकते हैं उनको। am I क्लियर जी? पहले आपने क्या की, नेमिंग उनकी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर कर दूं जी। यहाँ आप कहें जी क्या वो उन वर्ड्स को पढ़ सकेंगे? नहीं, वो तो अभी एबीसी सीख रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ई है, उससे साउंड, कोई एलिफेंट में ले रहा हूँ, एलिगेटर ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ और ईयर ले रहा हूँ, तो क्या वो पढ़ सकेंगे? नहीं, वो तो सिर्फ उसके विजुअल देख रहे हैं और साथ क्या सुन रहे हैं, साउंड। थ्रू लिसनिंग वो जो है वो उनको मेमोराइज हो रहे हैं वो नेमिंग वर्ड्स। अब फिर मैं अगले फेज में उनको उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। सपोज मैंने फ्लैश कार्ड रखा हुआ, इसमें एप्पल भी है, एंट भी है, एरोप्लेन भी है, या ए का कुछ और भी है, ठीक है। तो मैं उसको कह रहा हूँ इसमें से पिक दैट थिंग फॉर मी, अभी उसको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और थर्ड फेज किसका होता है जी, कंफर्मेशन का। किसका? कंफर्मेशन का। फॉर एग्जांपल आपने देखी होंगी जो वर्कशीट्स बनी होती हैं, मैच द कॉलम, ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या मैच द कॉलम जी। फॉर एग्जांपल जी लेटर ए है, साथ उसके आगे इस तरफ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। हम बच्चों को क्या कह रहे होते हैं, जो इस साउंड से मैच करता है वो कॉलम, उसको लिंक करें। अब आपको क्या लगता है, यहाँ फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है या इवन एप्पल लिखा हुआ है, पहले फेज में तो जूनियर में साथ लिखा नहीं होता। जूनियर का फ्लैश कार्ड जो होता है वो सिर्फ इमेज वाला होता है, फर्स्ट फेज में सिर्फ क्या है, इमेज वाला है। वो आगे सीनियर में या एडवांस में जाके एप्पल के साथ नीचे एप्पल लिखा भी होगा, एप्पल। गॉट इट जी? वो अगले फेज की बात कर रहा हूँ। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में कि सिर्फ इमेज है। अब वो क्या साउंड मैच करेगा ना, एप्पल एंड एरोप्लेन, ये उसके बाद कंफर्मेशन करवा रहे हैं। अब कितने टास्क अचीव हो रहे हैं हमारे पास? ये 2 जी। एक क्या, ए का, सॉरी 3 जी। एक ए का क्या, लेटर भी कंफर्म हो रहा है, जिसको सिंबल कहते हैं आप, ग्राफीम भी कहते हैं आप। ग्राफीम मीन्स ग्राफिकल फॉर्म उसकी। फिर उसका साउंड भी साथ कंफर्म हो रहा है, जिसको फोन भी कह देते हैं आप, उसका फोनिक्स। और तीसरा साथ उसका आप नोमेनक्लेचर पे भी काम कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट जी? अब इसी को एक्सटेंड करें जी, सवाल उठता है कि फिर जी इस फेज, इससे आगे जाके मैं बात करूं जी सीनियर मॉन्ट्री की बात करूं, वहाँ तो लेटर से फिर क्या आ जाएंगे आप, वर्ड फॉर्मेशन पे, या स्मॉल लेटर से किस पे आ जाएंगे, कैपिटल पे आ जाएंगे। ये सीक्वेंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी, कि दैट वन डायरेक्ट्रेस इज डीलिंग विद व्हाट जी, स्मॉलर ए। नेक्स्ट फेज जी, द अदर डायरेक्ट्रेस इज डीलिंग विद व्हाट जी, स्मॉलर एंड, स्मॉल ए एंड कैपिटल बोथ, ठीक है ना। चीज तो वही है, उसी के अकॉर्डिंगली अब आप एक्टिविटी कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब क्या हो सकती है कि दैट मैच द ऑब्जेक्ट जी विथ स्मॉलर। अब सपोज यहाँ पे एप्पल है भी, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉलर ए से, ठीक है। नेक्स्ट है कोई है वो कैपिटल ए से है, मैच इट जी। और वट एवर एक्टिविटी, मैंने आपको कहा कि यहाँ कोई एक फिक्स लाइन ड्रॉ, कोई ये कुरान के हर्फ नहीं है कि मैं कोई हूँ कि मैंने ऐसे ही करना है। इट डिपेंड्स अपॉन माई आर्ट। शुरू में आप उसको क्या रखें, सिंपल। जैसे ही आप सिंपल एक्टिविटीज करवाते जाएंगे, खुद ब खुद क्रिएटिविटी आप में भी आती जाती है, आप उसमें मल्टीपल वैरायटी खुद ले आते हैं। गॉट इट जी? फ्लैश कार्ड्स पढ़े हैं तो पिक द फ्लैश कार्ड जी with small a and pick the flashcard with जी कैपिटल A। इसमें भी साथ फिर वही नॉमेनक्लेचर आप रख सकते हैं। गॉट इट? अब और इससे अगले लेवल पे चले जाएं जी, कि यहां साउंड से क्या, लेटर से क्या, वर्ड फॉर्मेशन पे गए। किस पे आप गए, वर्ड फॉर्मेशन पे जी।
in that word formation जी we go for what जी that that syllabic or sound जी. फर्स्ट फेज में क्या होती है फोनिक रीडिंग, सेकंड फेज में क्या होती है सिलेबिक रीडिंग. फर्स्ट में क्या है फोनिक, सेकंड में क्या है सिलेबिक. आगे हम इसके कुछ मॉडल लेसन्स भी करेंगे आपके लिए जी, और आपको कुछ ऐसे हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इनकी एक्सरसाइजेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल जी आफ्टर जूनियर आई एम मूविंग टुवर्ड्स व्हाट जी सीनियर मॉन्ट्सरी, और द सेकंड फेज ऑफ जूनियर मॉन्ट्सरी. अगर जूनियर में आपके उन्हें टास्क अचीव कर लिए हैं फर्स्ट टर्म में, यूजुअली है नहीं है, पॉसिबल नहीं होता, इट टेक्स टाइम, ख़ासतौर पे इंग्लिश के मामले में. साथ हमारी उर्दू भी है, मैं मोस्टली इंग्लिश ही डिस्कस कर रहा हूँ, इसको साथ आप उर्दू से कर लें. वहाँ अलिफ है, ठीक है ना, अलिफ का साउंड है, अलिफ का लेटर है, और फिर अलिफ का नोमेनक्लेचर है, तीन चीज़ें हैं वो. अब यहाँ देखें जी, अब मैं फिर वो साउंड से हट के फिर मैं आप अगले स्टेप में किस पे गया वर्ड्स में. तो वर्ड्स में एप्पल है, तो फिर मैं क्या सारे साउंड्स अलग अलग बच्चे को प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करवाऊंगा. ए फ फ ल ए और ए. गॉट इट जी. यहाँ पे आगे बच्चे को जो मोस्टली इट इज़ ऑब्जर्व जी कि जो प्री स्कूलिंग में मॉन्ट्सरी डायरेक्ट्रेसेस को इशू आ रहे होते हैं, यहाँ पे आके फिर बच्चे के साउंड्स वेरी करते हैं नहीं करते. यानी जो मैंने मिसाल दी थी ई की, वो सिंगल ई भी है, डबल ई भी है, आई ई भी है, और वाई भी है. जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, यू मस्ट बी रेडी फॉर इट जी. कि उसमें उसको हमने कोई फिक्स्ड कोई फिलॉसफी नहीं देनी होती, सिर्फ मिनिमम इतना एक्सपोजर दे देना होता है कि हाँ जी कि सम टाइम दिस साउंड इज़ फ्रॉम ई, सम टाइम इट इज़ फ्रॉम डबल ई, इट इज़ सम टाइम फ्रॉम आई ई. ये एक प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स और लेटर में कंट्रास्ट आता है, और इसका हमारे पास कोई हल नहीं है. एक ही हल है मैक्सिमम एक्सपोजर. मैक्सिमम एक्सपोजर. हमने बच्चे को उलझाना नहीं होता इस चीज़ में कि भाई ई लॉन्ग वॉल के साउंड कितने डिफरेंट लेटर्स के साथ आते हैं, इस चीज़ में नहीं उलझाना होता. जो अवेलेबल है बस उसकी प्रैक्टिस करवानी होती है. सपोज डबल ई वाला है तो बस उसी की प्रैक्टिस होनी है. ये हम क्या कर रहे हैं जी, पहले क्या फोनिक जी, अब आ जाए उसके बाद सिलेबिक जी. सेकेंड हाफ ऑफ सीनियर मॉन्ट्सरी और इन एडवांस मॉन्ट्सरी जी. फॉर एग्जाम्पल, और ये दोनों बहुत यूज़फुल हैं. अब मैं फिर कह रहा हूँ कि जब मैं फोनिक रीडिंग करवा रहा हूँ तो आसान ज़बान में क्या कहूँ कि मैं हर एक लेटर का अलग अलग साउंड करके उसको ज्वाइन करवाने की बच्चे को प्रैक्टिस करवाऊंगा. ब उ ख, ब उ ख, बुक. क्लियर. ख उ ख, कुक. ये क्या है फर्स्ट फेज है आफ्टर लेटर्स. ये कौन सी है फोनिक. अब अगली बात कर रहे हैं किसकी सिलेबिक. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल इन सिलेबिक वी ज्वाइन टू साउंड्स जी, समटाइम थ्री साउंड्स जी, या टू फोन्स जी और थ्री फोन्स जी, जिसको आसान जुबान में हम हिजे कहते हैं. उर्दू में जो हम हिजे करते हैं, अलिफ ज़बर लाम अल, हामीम हम, दाल पेश दो, जिसको हम जोड़ तोड़ कहते हैं. क्या कहते हैं हम उसको. तो जो सेम जिस तरह आप उर्दू में जोड़ से तोड़ की प्रैक्टिस करवाते हैं या तोड़ से जोड़ की प्रैक्टिस करवाते हैं, सेम कैन बी डन इन इंग्लिश जी. यानी यहां उर्दू में क्या है अल हम दू. क्या मैं सेपरेट लेटर्स को या सेपरेट फोन्स को डील कर रहा हूं, नहीं. अब मैं किस पे आ गया हूं सिलेबल को. और सिलेबल क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. यानी एक हिज्जा, एक नेचुरल पार्ट ऑफ नेचुरल डिवीजन ऑफ सम साउंड जी.
उर्दू में क्या हो गया? अल हम दो। क्लियर? इंग्लिश में क्या हो गया? ख म, ख म। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है कुछ है तो फर्स्ट फेज में आप फिर वही कर सकते हैं, ख ए ख, ख ए ख, म अल, म अल, ख मल, ख मल। गॉट माय पॉइंट जी? फ ए फ, न अल, न अल, फ नल, फ नल। am I क्लियर जी? बच्चा ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा जी? रीडिंग पे। अब वो लेटर से हट के भी किस पे आ गया? वर्ड पे। फिर वर्ड से आगे किस पे जाएगा? सेंटेंस पे। am I क्लियर जी? दिस इज व्हाट जी? जस्ट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। और इवन इसमें अगर कॉम्प्रीहेंशन भी आ रही है तो सिर्फ एक वर्ड की आ रही है। अब आते हैं एडवांस लेवल पे जी। वहां क्या होगी? रीडिंग फॉर द सेक ऑफ व्हाट? कॉम्प्रीहेंशन। उसकी अलग स्ट्रेटजीज हैं जी, वो हमने अलग, इस पे पूरा एक सेशन है, पूरा इस पे क्या है? सेशन है इन एडवांस मोड से जी। फॉर एग्जांपल दैट ओनली रीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउ विल वी डेवलप द कॉम्प्रीहेंशन स्किल ऑफ दैट चाइल्ड जी। अब आप फेजेस नोट करते जा रहे हैं जी। पहले हमने कहां से शुरू किया था? सिर्फ साउंड। क्लियर? साथ क्या? विद लेटर और सिंबल। क्लियर? फिर साथ हमने क्या ऐड कर दिया? नॉमेनक्लेचर। क्या ऐड कर दिया? नॉमेनक्लेचर जी। फिर उस एक साउंड से हम आगे किसकी तरफ मूव किए? वर्ड्स। उस वर्ड्स में फिर हमने क्या किया? आगे दो फेजेस कर दिए। फर्स्ट फेज में हम किस पे कर रहे होते हैं? सिर्फ फोन्स पे, यानी साउंड्स पे। हर एक लेटर का अलग अलग फोन प्रैक्टिस करवाएंगे। दूसरे फेज में उसको किस पे ले जाएंगे हम? सिलेबिक। जब मैं समझूंगा कि मेरे बच्चे फोन्स पे वेल सेटल्ड हो गए हैं, फोन से फिर आगे उसको किस पे लेके जाऊंगा? सिलेबिक पे। और इसके बाद आगे हम फिर किस पे चले जाएंगे? कॉम्प्रीहेंशन। किस पे जाएंगे? वो अभी मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है जी, उसके लिए एक अलग पूरा सेशन होगा। लेकिन यहां भी जरा देख लें जी कि इसके लिए अब ये सारा प्रैक्टिकल फॉर्म में करना कैसे होता है जी। एज आई सेड दैट फ्लैश कार्ड्स कैन बी यूज जी, वीडियोस कैन बी यूज जी। और लेकिन जो आखिरी बात मैंने क्या की है सिलेबिक वाली, वो उसके लिए क्या हो सकता है? आप यू कैन डेवलप लर्निंग सेंटर्स जी। लर्निंग सेंटर उर्दू में कौन से होंगे? जोड़ तोड़ वाले जी। या मैं आधी इश्काल दे रहा हूं तो उससे मिला के पूरी इश्काल करवा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? तोड़ से जोड़। आधी इश्काल से सपोज क्लियर, ये आधी इश्काल है, इससे मैं क्या डेवलप करवा रहा हूं? बा बा। am I क्लियर जी? आधी इश्काल से तोड़ से मतलब क्या? जोड़। या जोड़ से क्या हो सकता है? तोड़। दोनों एक्सरसाइजेस यूजफुल हैं। यानी उसमें मैंने क्या कर दिया? जोड़ दे दिया, तोड़ बचा करेगा उसका। अब सेम कैन बी अप्लाइड देयर इन इंग्लिश विच इज इग्नोर्ड यूजुअली। कि अब इंग्लिश के लर्निंग सेंटर्स कैसे बनाऊंगा? अब वो लर्निंग सेंटर क्या होगा जी? एक चार्ट कोई ले लेना है मैंने, हार्ड चार्ट, सॉफ्ट चार्ट, इट मस्ट बी लेमिनेटेड जी, इट मस्ट बी लेमिनेटेड जी। और उसके ऊपर मैं कॉलम ड्रॉ कर सकता हूं, जिस कॉलम में एक मेरा उसके पास एक गिवन डाटा होगा
जिसके आगे मैं उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ डॉट्स। और ये आपके जो लर्निंग सेंटर्स हैं, ये सबसे मैंने क्या कहा इफ़ेक्टिव टूल है। अब मैं उस लर्निंग सेंटर को मुख्तलिफ, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मेशन ऑफ ए है, आप उसको में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मैंने यहाँ सपोज ए दे दिया, साथ उसका ऑब्जेक्ट भी दे दिया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है खाली ये है, आगे ए के सारे क्या दे दूंगा डॉट्स 5-6। बच्चे को एक क्रेयॉन पकड़ा दिया जाएगा, बच्चा क्रेयॉन से उसके ऊपर क्या करेगा ट्रेसिंग करेगा जी। क्रेयॉन से क्या हो रही है ट्रेसिंग जी। गॉट इट जी। अब इसको अगले लेवल पे आ जाएं। अब मैं क्या कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट जी, सिलेबल जी, सिलेबिक डेवलपमेंट जी। या मैंने जब क्या कहा था उसको थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस पे लेके जाना है। अब क्या है जी, यहां पे सपोज वही मैंने तोड़ दे दिया, बच्चे से उसके क्या करवाऊंगा जोड़, या जोड़ दे दिया, बच्चे से उसका क्या करवाऊंगा तोड़। और ये यूजुअली हमारे बच्चे इस फेज पे कब पहुंचते हैं एडवांस में जाके। अगर आपकी जूनियर बहुत स्ट्रांग है तो सीनियर मॉन्टेसरी के सेकंड टर्म में भी हो सकता है, आप हल्का सा वहां से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर नहीं लिया तो एडवांस में तो हर सूरत से ये करवाना है। गॉट इट जी, एम आई क्लियर अप टू हियर। ये अब हमने क्या कहा जी कि द जनरल कॉन्सेप्शन ऑफ लैंग्वेज जी। तो उसको सम अप करूँ, रीकैप करूँ, तो उसमें मैंने क्या कहा कि मैंने क्या लेटर्स भी दे रहा हूँ उनको, क्लियर, मैं उनको क्या साउंड्स भी दे रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, साउंड भी दे रहा हूँ, और साथ क्या नॉमेनक्लेचर है। फिर उसके थ्रू मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या मैंने को इसको एक्सप्रेशन फेज तक या कॉम्प्रीहेंशन फेज तक कैसे लेके आना है, वो डिफरेंट स्टेप्स मैंने डिस्कस कर लिए जी। ठीक है कि हाउ टू डेवलप इट। अब इसके साथ वो एक्टिविटीज़ मैं फिर जूनियर से वापस फिर पीछे जा रहा हूँ जी कि सपोज लेटर ए है तो उसकी और क्या एक्टिविटीज़ होंगी। ये तो सिर्फ क्या बात की मैंने, नॉमेनक्लेचर ज़्यादा टारगेट था यहाँ पे, क्लियर, कि बच्चे को थर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस पे कैसे लेके जाना है, जनरली में बात हुई थी। और जनरली में क्या जूनियर भी है, सीनियर भी है, और क्या है एडवांस भी है, क्लियर, या प्ले ग्रुप भी है, नर्सरी भी है, प्रेप भी है दूसरे लफ्ज़ों में। अब आए ज़रा जी सेपरेट अलग अलग डील कर लेते हैं कि दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द जूनियर हाउ टू गो फॉर इट जी। कि उस लैंग्वेज के लिए यहाँ ध्यान में रखिएगा, पहले क्या होगी उसकी आइडेंटिफिकेशन, कुछ एक्टिविटीज़ किसकी होंगी आइडेंटिफिकेशन की, और दूसरी कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी फॉर्मेशन की। एक आइडेंटिफिकेशन और दूसरी कौन सी आ गई फॉर्मेशन की जी। अभी सिर्फ उनका एक लिस्ट की हद तक आज के सेशन में बता रहा हूँ, फिर उसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे जी। आइडेंटिफिकेशन में क्या है जी, ऑल योर विजुअल्स। बेस्ट क्या होता है कि उसको किसके थ्रू हम इंट्रोड्यूस करवाएं, विजुअल्स के थ्रू, क्लियर। अब विजुअल में फिर देखें वो नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे यहाँ पे। अब आपको समझ आएगी कि वो नॉमेनक्लेचर, वो सारी चीज़ें इसके साथ कैसे ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएंगी। फिर मैं उसको पर्पसफुल बनाऊंगा, यूज़फुल बनाऊंगा। जब मैं विजुअल्स कह रहा हूँ तो ए के विजुअल्स मैंने कोशिश करने हैं कि मैंने वो नॉमेनक्लेचर प्लान जो हो कि वर्ड बैंक मैं जिसको कहूँ, ताकि बच्चे को बोलने में भी आए, बच्चे की उसकी मेमोरी में भी रहें। वो विजुअल फ्लैश कार्ड्स की सूरत में भी हो सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ विजुअल वीडियो की सूरत में भी हो सकते हैं, और जितने मैक्सिमम होंगे उतना इफेक्टिव होगा जी। फिर जी इसी विजुअल्स के साथ मैं कुछ एक्टिविटीज़ जनरेट करूंगा जी, प्लान करूंगा जी। फॉर एग्जाम्पल जी, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल दोज विजुअल्स जी,
related to that letter or related to that sound, related to that symbol or related to that phone. उसी के फ्लैश कार्ड में सपोज जी हम आगे एक्टिविटीज़ ऐसी दिखाएंगे आपको कि वो मैंने ज़मीन पे ख़ास ऑर्डर पे प्लेस कर दिए एंड आई एम गोइंग फॉर व्हाट ची सपोज जंपिंग एक्टिविटी जी दैट वेयर एवर you are finding that image related to that sound जी jump to it जी बोर्ड पे अभी फिलहाल मैं ऐसे बना के दिखा सकता हूं आपको सपोज ए रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स लेटर ए से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैंने कहाँ प्लेस कर दिए यहां पे ये वाले कौन से हैं कोई और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने पहले फेज में उसको विजुअल इतनी प्रैक्टिस करवा दी इंट्रोड्यूस करवा दिए अब उस बच्चे से क्या प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि दैट जंप ठीक है टू दैट साउंड और जंप टू दैट लेटर जी यानी वो इस फ्लैश कार्ड से कहां जंप करेगा इस पे इससे कहां जंप करेगा इस पे ये एक एक्टिविटी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको ऐसी दर्जन हा हो सकती हैं यानी कहने का मकसद मेरा क्या था कि आइडेंटिफिकेशन में जो चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस करवाई इसको साथ यूं लिख लें जो चीज़ क्या हुई इंट्रोड्यूस हुई अब सिर्फ इंट्रोडक्शन ही काफ़ी नहीं होता यूजुअली देखा गया बस इंट्रोड्यूस करवा दी मैं आगे डायरेक्ट फॉर्मेशन पे चला गया जी गलत है इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसकी प्रैक्टिस के लिए फिर कुछ एक्टिविटीज़ लाजमी होनी चाहिए फिर मैं उसको क्या करवाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा या रीइंफोर्समेंट करवाऊंगा गॉट द पॉइंट जी एक मैंने एक्टिविटी क्या कर दी मिसाल दे दी आपको गॉट इट जी सेकंड दूसरी क्या हो सकती है कि आई एम प्लेसिंग नॉमेनक्लेचर कार्ड जी और मिक्स्ड नॉमेनक्लेचर कार्ड जी एंड आई एम आस्किंग द चाइल्ड to find out the nomenclature card similar to or linked with that letter, that sound and pin it chi on your soft board or whatever you call it chi जो अवेलेबल है आपके पास वो उसको जाके पिन कर दे या टेबल पे प्लेस कर दे उसमें से सर्चिंग करनी है उसने ये दूसरी एक्टिविटी एक चीज तीसरी एक्टिविटी वो मैच द कॉलम भी हो सकती है जी थ्रू वर्कशीट कोई चौथी पांचवीं कोई 10वीं दर्जन हा हो सकती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ और फिर क्या मेरा देखें अभी क्या मकसद सिर्फ क्या है जी क्या मैंने लेटर ए की फॉर्मेशन उसको बता दी है एक्सेल करवा दी है नहीं क्या उसका साउंड उसको बिल्कुल एक्सेल्ड फॉर्म में आ गया है ज़रूरी नहीं है हो जाए बेस्ट है करवा क्या रहा हूं उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस करवानी है बाद में ज़रूरी जब ये मैं कंफर्म हो जाऊं दैट ऑल ऑफ देम और मेजॉरिटी हैव आइडेंटिफाइड जी जब मैं मेजॉरिटी कह रहा हूं तो ध्यान में रखिएगा फिर वो जो माइनॉरिटी है वो अगली एक्टिविटीज़ में फिर मेरा टारगेट यही रहेगी यानी मेजॉरिटी ने क्या कर लिया आइडेंटिफाई कुछ ऐसे हैं जो अभी आइडेंटिफिकेशन में भी क्या हो रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं वो लेटर ए की बजाय नॉमेनक्लेचर कार्ड कौन सा उठा के ला रहे हैं बी वाला सी वाला डी वाला यानी इसका मतलब वो क्या है अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं हुई और मैं देखो मेरा टाइम स्पैन भी होता है ना प्लान तो होता है ना अब सपोज 20 बच्चे हैं उनमें से 19 आइडेंटिफिकेशन में क्लियर हो गए एक ऐसा जो अभी क्लियर नहीं हुआ तो क्या मैं उस एक के लिए अपना पूरा प्लान रोके रखूंगा नहीं आई एम मूविंग अहेड जी विद व्हाट एक्टिविटी जी फॉर्मेशन की जिसको हम स्क्रिप्ट में ला रहे होते हैं राइटिंग में ला रहे होते हैं अब फॉर्मेशन में कौन कौन सी हैं जी उनकी पहले एक लिस्ट देख लें जरा जी
और सीक्वेंस ये फॉलो करें तो दैट इज सजेस्टेड जी। अब कोई इसमें कुछ चेंज करना चाहे वो वैरायटी ला सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप यही सीक्वेंस फॉलो करें जी। फॉर्मेशन में फर्स्ट वन जी, पहले सारों की नंबरिंग कर लें, लिख लें, फिर बाद में एलेबोरेट कर दूंगा जी वन बाय वन। पहला क्या है जी? रोप, फिर एयर, बैक, पाम, फिर तीसरा क्या है जी? सैंड ट्रे और सैंड पेपर, और दोनों यूज करें तो और ज्यादा बेहतर है। am I क्लियर जी? अब आप कहें ये रोप, तो ये भी सेंसोरियल है, एलेबोरेट बाद में करता हूं, पहले पूरी कर लें। फोर्थ वन जी, यूजिंग डो फॉर एग्जांपल, क्ले, फाइव जी, एक वैरायटी लाना चाह रहा हूं। अब आपके कोई कहे जी मैं ये डो स्किप कर दूं, तो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो किस सीक्वेंस से क्यों रखी गई है, कौन सी स्किल उसकी टारगेट हो रही है, आपको सर जब जब डिटेल आएगी तो आइडिया हो जाएगा कि भाई सारी तरतीब से ही रखें तो बेहतर है उसको जी। फिर कलरिंग जी, फिर जी यूजिंग व्हाट? पेंट, देन जी कटिंग पेस्टिंग, कटिंग पेस्टिंग जी, देन जी नंबर 8 मैचिंग जी, ऑर्डरिंग जी, सीक्वेंसिंग, सॉर्टिंग, सॉर्ट आउट तरतीब से सॉर्टिंग जी, बाइंडिंग, एंड फाइनली जी ट्रेसिंग। मिस्टेकनली हो क्या जाता है जी? वी टेक अ स्टार्ट विद व्हाट जी? ट्रेसिंग जी। अब जरा देखिएगा जी, ये क्यों प्रिस्क्राइब्ड क्यों है, सजेस्टेड क्यों है बाय एक्सपीरियंस्ड पीपल जी? Am I clear? On the basis of their exposure, their experience, their expertise जी, what I learned from them जी, being a student. That when I'm saying rope जी, make it very clear that अब rope क्या है जी? सेंसोरियल जी। सेंसोरियल यहाँ कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है? काइनेस्थेटिक। ध्यान में रखिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस को नहीं भूलना आपने, कि हमने मॉड्स, जो पीछे पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि मॉड्स की इतनी वैरायटी रखनी है, और मॉड्स की वैरायटी रखते वक्त सारी जितनी भी इंटेलिजेंसेस हैं उनको माइंड में रखना है। विजुअल भी को भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, ऑडिटरी भी होनी चाहिए, काइनेस्थेटिक भी होनी चाहिए, स्पेशियल भी होनी चाहिए, अरिथमेटिक भी होनी चाहिए, रिदमिक भी होनी चाहिए। अब जब पीछे मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में कहा विजुअल, और विजुअल मैंने एक मिसाल दी थी कि फ्लैश कार्ड्स, और साथ मैंने क्या कहा? वीडियोस। उन वीडियोस में यूजुअली क्या यूज़ कर रहे होते हैं आप लोग? राइम्स ना। वहाँ क्या यूज़ हो रही होती हैं? राइम्स यूज़ हो रही होती हैं। अब आप वो पूछें जी कि विजुअल में फ्लैश कार्ड है, तो वो एक सिर्फ विजुअल सेटिस्फेक्शन हो रही है। अब राइम में आप कहें तो अगर वो आप उसको एलसीडी पे प्ले कर रहे हैं, मल्टीमीडिया पे प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ विजुअल भी सेटिस्फाई हो रही है और साथ रिदमिक इंटेलिजेंस भी सेटिस्फाई हो रही होती है। am I क्लियर जी? अब यहां वो बात करूं तो फिर क्या रोप फॉर्मेशन में क्यों जी? एट फर्स्ट वी नीड टू व्हाट जी? क्लैरिफाई डायरेक्शंस जी, कि मैं रोप, सबसे पहले रोप मैं किसके लिए यूज करूंगा? डायरेक्ट ए से स्टार्ट कर दूंगा? नहीं,
पहले डायरेक्शंस जी, गो अप, रोप मैंने नीचे डाल दी, बिछा दी, ठीक है। मैं रोप के ऊपर बच्चे को मूव पहले खुद करके दिखा रहा हूँ, फिर साथ करवा रहा हूँ, पकड़ के भी करवाना पड़ता है। मूव अप एंड अप एंड अप, क्लियर, गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अब देखें ये आपका पेन कैसे मूव कर रहा होता है, ये अप है सम टाइम, फिर क्या उसी में क्या है, डाउन है। यानी जब मैं बच्चे का फेस ऐसे करके उसको अप का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और फिर यहीं से डाउन का ये दे रहा हूं, तो ये माइंड में बेसिकली उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शंस क्लियर हो रही हैं। गो राइट जी, गो लेफ्ट जी, गो राउंड फ्रॉम राइट, गो राउंड फ्रॉम लेफ्ट। और ये जितना कंफर्म होगा फॉर्मेशन उतनी जल्दी होगी। वरना मैंने सम टाइम देखा है कि जी इवन एडवांस में भी जाके या प्रेप लेवल पे भी जाके कि मोस्टली डायरेक्ट्रिसिस के इश्यूज हो रहे होते हैं कि बच्चा जो है जी वो ब ड में मिक्स कर रहा होता है जी। अब क्या फर्क क्या है इसमें जी, कि ये क्या है, राउंड फ्रॉम राइट है, ये क्या है, राउंड फ्रॉम लेफ्ट है। एम आई क्लियर? कि बाद में बजाय इसके मैं कहूं जी कि उसका मैंने हाथ पकड़ के उसको उस पर करवाना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस करनी है, तो उससे पहले मैं रोप एक्टिविटी को जरा पहले ज्यादा टाइम दे दूंगा, इंडिविजुअल हर बच्चे को इन्वॉल्व करूंगा इसमें। पहले क्या है, गो अप, गो डाउन, गो राइट, गो लेफ्ट, यानी और इसके बाद साथ क्या, अब मैं क्या कहूं जी कि ये बेसिकली उसकी क्या है जी, सेंसोरियल भी इन्वॉल्व है, काइनेस्थेटिक लर्निंग बाय डूइंग वेयर सेंसेशंस आर इन्वॉल्व्ड वो भी इन्वॉल्व है, और मोटर स्किल भी इन्वॉल्व है। आप ये कह लें कि ये मल्टी एज्ड वेपन है, मल्टी एज्ड टूल है जो आप यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या जी, मैं व्हेन आई एम क्लियर कि जी मैंने रोप के साथ रोप पे बच्चे को अप डाउन राइट लेफ्ट सारी मूवमेंट्स उसको कंफर्म हो गई। वरना आपने अदरवाइज देखा होगा बच्चे से आप उसका ग्रेड 1 के बच्चे से भी बात पूछें कि वो राइट है तो अपना राइट लेफ्ट को राइट बता रहा होता है, राइट को लेफ्ट बता रहा होता है, वो कंफ्यूज्ड होता है, तो यहाँ वो क्लियर हो जाएगा। देन जी आई व्हाट शी ड्रॉ ए यूजिंग व्हाट शी रोप, मैं फिर उसी रस्सी से क्या बनाऊंगा, एक ए, बड़ा सा ए। आपको याद हो मैंने क्या कहा था, एक्टिविटी कॉर्नर, कि वो हर क्लास के अंदर मौजूद हो। हम क्या कहते हैं जी, एक्टिविटी रूम अलग है जी। अब मैंने ये लेटर ए की एक्टिविटी करवानी है, मुझे तो फिर वो प्लेस चाहिए ना जिस पे इतनी बड़ी मेरे पास पहले रस्सी हो, फिर उस रस्सी से मैं क्या बनाऊंगा, ए। देन आई विल स्टैंड ऑन दैट ए, देन आई कैन यूज व्हाट शी राउंड टेबलेट्स, वो मैं ब्लू या रेड टेबलेट्स को यूज कर सकता हूं पॉइंट्स के तौर पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये टेबलेट रखती मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से क्या, गो राउंड एंड राउंड, राउंड कौन सा, लेफ्ट जी, राउंड एंड राउंड स्टॉप, फिर क्या जी, गो अप एंड अप, गो डाउन एंड डाउन, लेटरल राउंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर इंडिविजुअल बच्चा भी उस पर मूव कर रहा है जी। और यहाँ इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, कि यानी सपोज यू आर माय ऑडियंस, मेरे सामने वो बच्चे हैं, ठीक है, सपोज अगर मैंने सर्कल ड्राइम रखा है तो सपोज सर्कल में रखा है बच्चों को, तो हो सकता है वो पीछे वाले बच्चे उसको ना देख पा रहे हो, तो इसमें कोशिश करनी होती है आपने सारों को क्या ले आना है, फ्रंट पे, और एक ही डायरेक्शन उस तरफ से ना हो, यानी उनके लिए उल्टी ना हो, एक ही डायरेक्शन उनसे इस तरफ हो जो सामने उनको नजर आ रही है। क्लियर? व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर आई एम मूविंग जी, गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, स्टॉप, गो अप, फिर मैं जब अप पे आऊंगा तो फिर मेरा फेस कहाँ हो गया, आई एम देयर विद माय बैक टुवर्ड्स यू, क्लियर, अप, फिर मैं अप से जब डाउन आऊंगा तो मुड़ के नहीं आऊंगा, अप है, फिर मैं यहीं से वापस आऊंगा, गो डाउन। am I क्लियर जी? अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके माइंड में वो उसकी फॉर्मेशन खुद ब खुद इनकाब होती जा रही है। गॉट इट जी? फिर देखें जी क्या, एयर, आई एम यूजिंग व्हाट जी, दीज टू फिंगर्स। अब दे एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देयर। अब मैं वैसे उंगली करके कर लूँ, नहीं,
अब मैं जब प्रोसेस में डाल लूँ दैट माई चिल्ड्रन कम टू मी, वो राइम मैंने कर दी। नाउ क्लियर, दैट कवर योर लिटिल फिंगर विद योर थंब, और cover your both fingers with your thumb. Clear? Show me your 2 fingers. Suppose मैं साइन बना, बच्चे क्या समझ रहे हैं कोई ड्रामा हो रहा है जी, और ड्रामा ही करना होता है हमने। एक्टिविटी पर्पस ही यही है। ओपन योर आर्म्स लाइक दिस, गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, स्टॉप, गो अप एंड अप, क्लियर, गो डाउन एंड डाउन, लिटिल राउंड। Am I clear जी? Then जी every child, every individual is there in front of his peers और classmates जी। फिर वो उनके सामने खड़ा होकर क्या हो रहा है जी, go round and round and round, clear, stop, go up and up, down, little round। ये क्या हो रहा है, in air, clear, and make it very clear that children are good at edges। आप उनसे लिखवाएंगे, आपने देखा होगा वो एज वाली उसमें राइटिंग में हाथ चला होता है उनको, इसलिए पहले कुछ दिन हम जो ट्रेसिंग उनको करवाते हैं किस पे करवा रहे होते हैं, लाइंस पे, राउंड्स पे। वो राउंड कंट्रोल जो है, राउंड कंट्रोल ऑफ मूवमेंट जो उनका, वो ठीक नहीं हो रहा होता। इज दैट क्लियर जी? फिर बैक ऑफ द चाइल्ड जी, कि दूसरा बच्चा मैंने सामने खड़ा कर दिया, उसकी पीठ पे कर रहा है जी वो, ठीक है। फिर एट पाम जी, फिर हथेली पे कर रहा है जी। फिर क्या, सैंट्रे में, रेत के बीच में, उन्हीं फिंगर्स से। ये सारी क्या है जी, सेंसोरियल, सेंसोरियल फ्रॉम सेंसेस। यहां कौन सी सेंस इन्वॉल्व है, टच। साथ कौन सी फिर और इन्वॉल्व है, काइनेस्थेटिक, लर्निंग बाय डूइंग। साथ विजुअल भी है और साथ मोटर भी है जी। या सैंड पेपर के ऊपर फिंगर्स से मूव करवाऊंगा। फिर यूजिंग डो जी, आई गॉट अ ब्लैंक फ्लैश कार्ड जी, मैंने ब्लैंक फ्लैश कार्ड यूज कर रहा हूं, या लर्निंग सेंटर के ऊपर जी। क्लियर, फ्लैश कार्ड हो तो इजी है, वो सामने टेबल पे प्लेस करना इजी है। वो ब्लैंक किस किस्म का होता है, ऐसे जी, यानी जो अंदर से खाली होगा, हॉलो जिसको आप कह लो। और वो दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट अब कौन सा रिकमेंडेड होता है, नेल्सन। ब्लैंक बन गया। नाउ द चाइल्ड इज यूजिंग व्हाट शी डो। फिर मैं वो कहूँ वही प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट जी, कि पहले डो को क्या है, कैरी करना। हाउ टू ओपन जी, दे आर ऑल देयर विद देयर बॉक्सेस जी। ओके जी, देन आई विल काउंट टू 3, देन यू विल ओपन योर बॉक्स। प्रोसेस में डालना है आपने उनको, दैट इज देयर ट्रेनिंग, दैट इज देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं मैंने डो पकड़ा दी सारों को, वो खुद शुरू हो गए। नो नो, प्लेस योर डो इन फ्रंट ऑफ यू जी, दे आर प्लेस्ड जी इन अ प्रॉपर मैनर। अब ये क्यों, मैं क्या है, डेकोरम क्रिएट हो रहा है, एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। नाउ ओपन योर बॉक्स जी, ओपन है जी, ठीक है। अब ये छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं निकाल सकते, तो मैं बीइंग अ मॉन्सी डायरेक्टर, मैं जितनी डो रिक्वायर्ड है निकाल के उनके सामने टेबल पे खुद अरेंज कर सकता हूँ पहले, फिर ऐसा ऐसा वो ट्रेन हो जाएंगे। और एक्टिविटी इटसेल्फ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितना एक्टिविटी करवाने के लिए जो एक आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो। प्रोटोकॉल से फॉलो करने से क्या मुराद है, बच्चे का एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है। अब जी क्या है उसमें, कि दैट द चाइल्ड इज ओके जी, पिक दैट अप जी, क्लियर। नाउ शो मी योर डो, प्लेस इट एट योर पाम, क्लियर, रब इट लाइक दिस, गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आसान जुबान में कौन, पेड़ा सा बना रहे होते हैं हम गोल। नाउ रब इट जी, रब इट, रब इट, रब इट, गॉट इट जी। उसने एक स्ट्रीक सी बना ली उसकी। नाउ ही इज यूजिंग व्हाट, डो हेयर जी, ही प्लेसिंग डो इन द सेम मैनर जी जो ट्रेसिंग आप करवाना चाह रहे हैं। गॉट इट। फिर जी कलरिंग सेम वही, कलरिंग द पेन मूवमेंट जी। देन एट फर्स्ट राउंड एंड राउंड एंड राउंड। वो फिर इसको क्या लर्निंग सेंटर के ऊपर आप करवा सकते हैं, फिर वही स्क्रैप बुक के ऊपर भी करवा सकते हैं। नाउ अप अप डाउन एंड राउंड, डाउन एंड राउंड, डाउन एंड राउंड। कलरिंग भी उसी पोजीशन में हो, पेंट भी उसी में हो। फिर देन जी कटिंग पेस्टिंग जी, दे आर कटिंग ए एंड पेस्टिंग इट समवेयर विद सम ऑब्जेक्ट लिंक्ड विद दैट जी। देन जी फिर मैच जी, मैच द लेटर विद इट्स पिक्चर।
आमा क्लियर जी। और वो पिक्चर क्या होगी आपका, वही फिर नॉमेनक्लेचर कार्ड्स। फिर उसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डरिंग जी। जब आपके ज़्यादा लेटर हो गए, फॉर एग्जांपल आप एफ तक पहुंच के, गॉट इट, सीक्वेंसिंग, सॉर्टिंग, ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़। एंड फाइनली यू विल गो फॉर व्हाट जी, ट्रेसिंग, पेंसिल ट्रेसिंग जी। अब इन सारों में ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोई कुरान के हर्फ नहीं है। मैंने कितनी लिखी हैं, 9। आप 900 पे चले जाएं, कोई इतराज़ नहीं है। अब 90 पे चले जाएं, कोई इतराज़ नहीं है। या आप सिर्फ 1 2 3 पे आ जाएं, कोई इतराज़ नहीं है। पर्पज़ इन सारों का क्या है जी, हमने क्या कहा था वहाँ, मैक्सिमम क्या डिस्कस किया हमने, मैक्सिमम एक्सपोजर। और इस एक्सपोजर को करते वक्त साथ आप हर जगह नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहे नहीं कर रहे। अब आपका क्या सिर्फ लेटर ए डेवलप होगा बच्चे का, या वर्ड बैंक ऑफ ए भी डेवलप हो जाएगा? गॉट इट जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।